तो मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द लास्ट ड्यूल की, जो कि रिडली स्कॉट के निर्देशक मैट डेमन और बेन एफ्लेक के अभिनीत एक जबरदस्त मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है और फिर कुछ दासियां मार्गरेटे को तैयार करती हुई नजर आती है और वहां से एक जगह पर बताया जाता है कि दुनिया का काफी पुराना रिवाज के अनुसार एक ड्यूल किया जाएगा, जिसमें ये चीज राजा चार्ल्स फोर्थ करवा रहे हैं और वहां के राजा के सलाहकार पियर्स भी नजर आते हैं। और फिर एक जगह पर जैक्विस नजर आता है और दूसरी तरफ सर जीन तैयार होते हैं और फिर वो लोग उस जगह से मैदान में आते हैं और वहां राजा के सामने मार्गरेटी को रखा जाता है और सर जीन और जैक्विस दोनों अपने घोड़ों पर बैठते हैं और राजा को देखते हैं, जिसमें राजा ड्यूल यानी कि लड़ाई को शुरू करने कहता है, जिसमें दोनों अपने हथियार लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और काफी तेजी से आगे आने के बाद एक दूसरे पर पहला वार करते हैं। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें कहानी को 3 अलग अलग लोगों के नजरिए से बताया जाएगा। और पहले चैप्टर में हमें कहानी सर जीन के नजरिए से दिखाई जाती है, जिसमें कई सालों पहले वो लड़ाई में था और वहां दुश्मन लोगों को मार रहा था और वहां उन्हें नदी को पार करने का ऑर्डर राजा ने नहीं दिया था, लेकिन नदी के पार दुश्मनों से लड़ने वो तैयार होता है और फिर वो आगे बढ़ता है और नदी के ऊपर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जीन आगे जाकर लड़ता है और वहां एक सैनिक गिर पड़ता है जो कि जैक्विस होता है और तब जीन उसे बचाता है और फिर दोनों काफी बहादुरी से लड़ते हैं। और उस लड़ाई को जीतने के बाद सर जीन अपने लोगों की तारीफ करता है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं और वहां जैक्विस आगे आकर अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और वहां से जीन निकलता है और फिर वो लोग फोर्ट बैलेट में जाते हैं, जिसमें वहां पियर्स का राज होता है और उसके कहे अनुसार ही सभी लोग काम करते हैं। साथ ही जीन के पिता पियर्स के लिए काम करते हैं और वो उस किले के कैप्टन होते हैं। और फिर सब लोग अंदर जाते हैं और वहां जैक्विस को जीन अपने साथ अंदर लेकर जाता है और वहां दोनों जीन के माता पिता से मिलते हैं और वहां पियर्स भी होता है, तब दोनों उनसे मिलने जाते हैं और वहां दोनों उनकी जिंदगी भर उसके लिए काम करने की कस्में खाते हैं। कुछ दिनों के बाद जैक्विस जीन से मिलता है और रात को दोनों बात करते हैं, जिसमें जैक्विस बताता है कि वो अब पियर्स के लिए काम करने लगा है और पियर्स के लिए काम करने वाले सभी राज्यों के राजा से वो पैसे निकालने का काम करता है। और वहां जीन समझ जाता है कि वो उसके पास पैसे लेने के लिए आया है, जिसमें उसके राज्य का व्यापार काफी ज्यादा गिर पड़ा है और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, ये वो बताता है। और वहां पर जैक्विस इस चीज को संभाल लेगा ये बोलता है, जिसमें जीन उसे सच्चा दोस्त बुलाता है। और फिर एक दिन जैक्विस जीन को लड़ाई में ना जाने के लिए मना रहा होता है, जिसमें वो अपनी पहली पत्नी और बेटे को खो चुका होता है, जिसमें वहां वो जरूर जाएगा ये बोलता है। और जैक्विस बताता है कि उसके पिता की तरह कैप्टन की जिम्मेदारी अब उसे मिलेगी और उसे अपनी जिंदगी बार बार जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, जिसमें जीन बताता है कि ये लड़ाई उसके लिए काफी ज्यादा पर्सनल है, साथ ही उसे पैसों की भी जरूरत है। और फिर लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें जीन सभी लोगों को काफी बेरहमी से मारता है और लड़ाई जीतकर वो वहां से निकलता है, जिसमें वो लोगों के पास से क्लियोपाट्रा का राज्य होता है और वहां उनका स्वागत होता है और उनका ध्यान रखा जाता है। और वहां रात को जश्न होता है, जिसमें जीन अपने साथी से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वहां का राजा काफी ज्यादा अच्छा है और उन्होंने उन लोगों को काफी अच्छे से रहने दिया है। और वहां जीन उसकी बातें सुनता है और वहीं पर राजा अपनी बेटी मार्गरेट के साथ आते हैं और उसकी खूबसूरती के चर्चे सभी जगह पर होते हैं, ये जीन का साथी बताता है। और जीन को भी वो काफी ज्यादा पसंद आती है और वहां आकर राजा उन लोगों से मिलता है, जिसमें उसने सर जीन के बहादुरी के किस्से भी सुने हुए होते हैं। और फिर वो अपनी बेटी से मिलवाता है, जिसमें जीन उसे देखता है और फिर जीन मैग्रेटी से शादी के बदले में लेने वाले दहेज की बात करता है, जिसमें वो एक जगह को मांगता है और वहां राजा उसकी बात मानता है और फिर दोनों की शादी होती है। और वहां जीन मैग्रेटी के पास आकर उसे किस करता है और फिर दोनों डांस करते हैं, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहां जीन बताता है कि मार्गरेट काफी ज्यादा खूबसूरत है और फिर रात को दोनों करीब आते हैं। कुछ महीनों के बाद जैक्विस और जीन घूमते घूमते एक जगह पर आते हैं और वहां जैक्विस बताता है कि पास ही की जगह उसे पियर्स ने उसके काम से खुश होकर दी है, जिसमें जीन बताता है कि वो जगह उसे दहेज में मिलने वाली थी और वो गुस्से में होता है। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और अपने राज्य में सर जीन और मार्गरेट उसके बारे में बात करते हैं और वहां से वो लोग अपने राज्य को देखते हैं, जिसमें जीन बताता है कि उसके पिता ने उसे प्रॉमिस की हुई जगह नहीं दी, लेकिन पियर्स के हवाले कर दी। और वहां मार्गरेट उसे इस चीज को भूलकर आगे बढ़ने कहती है और वहां जीन बताता है कि उसने जैक्विस को पियर्स से मिलवाया था, लेकिन अब वो उसके खिलाफ जा रहा है।
और फिर जीन जाकर अपनी जगह की कंप्लेंट राजा के आदमी से करता है, जिसमें वो बताता है कि जमीन सही तरह से जैक्विस के कब्जे में ही है। और फिर जीन अपने लोगों के साथ अपने राज्य में होता है। वहीं पर उसे एक आदमी आकर उसके पिता की मौत का संदेशा देता है। तब वो वहां से भागकर उनके पास जाता है और वो पहुंचता है जिसमें उसकी माँ दुखी होती है और जीन उनसे मिलता है, जिसमें वो बताती है कि वो टूट चुकी है और उसके पिता अब नहीं रहे और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी है। साथ ही वो बताती है कि वो अब कैप्टन नहीं बनने वाला और इस चीज से जीन चौंकता है और वो बताता है कि पियर्स कैप्टन उनसे ही बनाने वाला था और वो उसका अधिकार है, जिसमें उसकी माँ बताती है कि पियर्स ही डिसाइड कर सकता है कि कौन कैप्टन बनेगा और जेन इस चीज से दुखी होता है। और फिर जीन गुस्से में पियर्स के पास जाता है, जिसमें वहाँ जैक्विस को कैप्टन बनाया जाता है और उसका एक समारंभ भी रखा जाता है। और वहाँ जीन आता है और वहाँ से उन दोनों के पास आता है और वो अपना हक चाहता है ये बोलता है। और फिर ये चीजें वो मैग्रेटी को बताता रहता है, जिसमें वो बताता है कि कैप्टन उसके पिता और उसके दादाजी दोनों बने थे और उस पर उसी का हक है, लेकिन उसका हक पियर्स ने अभी जैक्विस को दे दिया है, जिसमें उसने उसकी जान एक बार बचाई थी, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी जी रहा है। और मार्गरेट उसे शांत होने कहती है और वहाँ जीन बताता है कि वो अब पियर्स से ऑर्डर लेना बंद करने वाले हैं। और फिर कहानी एक साल के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें मैग्रेट खुश होकर जीन के पास आती है और वो बताती है कि जैक्विस को एक बेटा हुआ है, जिसमें उसने एक सेलिब्रेशन रखा है और उन लोगों को बुलाया है और उसे गुस्सा भूलकर जाना चाहिए। और वहाँ जिन भी इसी बारे में सोच रहा था और वो लोग जाएंगे ये बोलते हैं, जिसमें मार्गरेट उससे खुश होती है और वो वहाँ से निकलती है। कुछ दिनों के बाद वो लोग सेलिब्रेशन में जाते हैं और वहाँ जीन और मैग्रेट आगे बढ़ते हैं और महल में जाते हैं, जिसमें वहाँ जीन का दोस्त उसका स्वागत करता है। और सेलिब्रेशन में जैक्विस बिजी होता है, तब वो देखता है कि जीन आ गया, तब वो उसके पास आता है और दोनों मिलते हैं, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और फिर जीन अपने हाउस की शान दिखाने के लिए मार्गरेट को जैक्विस को किस देने कहती है और फिर वो लोग किस करते हैं। कुछ दिनों बाद एक लड़ाई में जीन निकलने वाला होता है, जिसमें वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये बोलता है और फिर वो मैग्रेट की रजा लेता है और वहां से अपनी सेना को लेकर निकलता है और वो कई महीनों तक लड़ाई में होता है और वहाँ जीन की सेवा के लिए उसे सम्मानित किया जाता है। और फिर वो एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ जीन को अजीब आवाजें आती हैं और वहीं पर तीरों से उन पर हमला होता है और वहाँ जीन सबकी जान बचाने कहता है और फिर वो लोग जान बचाकर आगे बढ़ते हैं और लड़ते हैं और उस लड़ाई को जीतकर वहां से जीन अपने महल पहुंचता है, जिसमें सब बाहर आते हैं और वहाँ उसकी माँ और मार्गरेट भी होती है। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहां पर वो लोग खाना खाने बैठते हैं, जिसमें जीन थोड़ा सा बीमार होता है और वो बहुत ही जल्दी पेरिस जाकर एक हफ्ते में वापस आएगा ये बोलता है, जिसमें उसे वहां जाकर राजा से पैसे लेने होते हैं ये वो बताता है। और मार्गरेट और उसकी माँ दोनों उसकी बात मान लेते हैं। और फिर जीन हमें पेरिस में नजर आता है और वहां से आगे जाकर वो एक आदमी के पास दस्तावेज बनाता है और सोने के कॉइन्स लेता है, जिसमें उसे उसकी सेवा के बदले में दिए गए होते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने महल पहुंचता है, जिसमें उसे मार्गरेट दिखती है और वो अंदर जाता है, जिसमें मार्गरेटा काफी ज्यादा दुखी होती है और उसकी माँ वहां से निकल जाती है, जिसमें जीन मार्गरेटा को पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, जिसमें मार्गरेटा दुखी होती है। और फिर रात को मार्गरेटा के पास जीन आता है और वो उसे सेक्स के लिए पूछता है, जिसमें वो मना कर देती है। तब जीन उसका कारण पूछता है और वहाँ वो बताती है कि उसकी माँ एक दिन सभी नौकरों को लेकर वहां से चली गई थी और महल में वो अकेली थी और वहाँ एक आदमी आया और वो उसे ऊपर लेकर गया था और फिर उसने उसका रेप किया था, जिसमें जीन भड़क जाता है और वो आदमी कौन था ये पूछता है और वहाँ मैग्रेटा बताती है कि वो जैक्विस था। और फिर जीन उससे फिर से ये पूछता है और फिर वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया इसके लिए माफी मांगता है, जिसमें मैग्रेटा उसे सजा दिलाने कहती है। और फिर जीन अपने साथियों और दोस्तों के साथ मिलकर इस बारे में बात करता है और उनकी मदद मांगता है, जिसमें वो जैक्विस को सजा दिलाना चाहता था ये बताता है और वो ये चीज सबको बताने कहता है, वरना सच सामने नहीं आएगा ये वो बोलता है। साथ ही उसके पास एक प्लान है ये वो बताता है। और फिर जीन जाकर राजा को पूरी चीज बताता है और वो बोलता है कि वो जैक्विस के साथ इस चीज के लिए ड्यूल करना चाहता है, जिसमें वो सच्चाई को लड़ाई के चलते सामने लाना चाहता है और सच्चाई को सामने लाने का काम वो भगवान पर छोड़ देना कहता है। और वो राजा का आदमी बताता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो झूठा साबित हुआ तो उसकी पत्नी को भी मरना होगा और वहाँ जीन को ये चीज पता होती है ये वो बताता है। और फिर पेरिस में एक सभा में सब लोग आते हैं और वहाँ चार्ल्स के आने के बाद जीन सामने आता है और वो खुद के बारे में बताता है और फिर वो जैक्विस पर रेप का इल्जाम लगाता है, जिसमें उसने उसकी वाइफ पर रेप किया होता है ये वो सबको बोलता है। और फिर वो उसे ड्यूल करके सच्चाई को सामने लाने कहता है। और फिर दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसमें कहानी हमें इस बार जैक्विस के नजरिए से दिखाई जाती है, जिसमें हमें फिर से लड़ाई दिखाई जाती है और वहाँ दुश्मन नदी के पार लोगों को मार रहे होते हैं और जीन उन्हें बचाने चाहता है और वहाँ जैक्विस उसकी बात सुनता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां से जाकर दुश्मनों से लड़ते हैं। और वहां से कहानी पूरी जीन की सुनाई हुई होती है और जीन को नदी पर लड़ाई नहीं करनी
चाहिए थी, ये डिसीजन के बारे में पियर्स जैक्विस से बात करता है, जिसमें जैक्विस उसे सही बताता है और वहाँ पियर्स बताता है कि राजा का ऑर्डर नहीं मानना उसकी बेइज्जती होती है। और फिर वहाँ जैक्विस जाता है और फिर पियर्स के महल में एक दावत होती है और वहाँ खाना खत्म होता है और फिर एक गेम होती है जिसमें जैक्विस एक लड़की को उठाता है और उसे पकड़कर बेड पर लेकर जाता है और वहाँ वो उसके साथ सेक्स करता है और वहाँ पियर्स भी एक लड़की के साथ सेक्स करता है। दूसरे दिन सुबह दोनों महल के ऊपर होते हैं और वहाँ जैक्विस बताता है कि उसकी बीवी काफ़ी अच्छी है जो कि उन्हें कभी भी नहीं रोकती और वहाँ पियर्स बताता है कि वाइफ को संभालना उन्हें बचपन से आता है और वहाँ जैक्विस बताता है कि वो काफ़ी नीचे लेवल का सैनिक था जिसमें वो उसने सब चीज़ें धीरे धीरे सीखी थी। और फिर पियर्स बताता है कि उसकी सत्ता कमज़ोर हो रही है जिसमें लोग उसे पैसे नहीं दे रहे हैं और दूसरे राज्य के राजा ऐसा करते हैं जिस वजह से वो कमज़ोर हो रहा है और वहाँ जैक्विस उसके लिए पैसे लाने का काम कर सकता है ये बताता है और ये काम पियर्स उसे सौंपता है। और फिर जैक्विस क्लियोपेट्रा के राज्य में मैग्रिटे के पिता से पैसे लेने पहुंचता है जिसमें वो उन्हीं के सामने उसके आदमी को काफ़ी ज़्यादा मारता है और पैसे ना होने के लिए वो एक राज्य का टुकड़ा मांगता है जिसमें वो बताता है कि वो उसे दहेज में जीन को देना है, लेकिन वहाँ जैक्विस उसे वही हिस्सा पियर्स के हवाले कर देने कहता है वरना पैसे देने कहता है और वहाँ से निकलता है। और फिर पियर्स अपने लोगों के साथ शिकार पर होता है जिसमें सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ जैक्विस और पियर्स बात करते हैं जिसमें पियर्स बताता है कि उसने क्लियोपेट्रा की ज़मीन ली है जिसमें उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन भड़का हुआ जैक्विस पियर्स के पास आता है और वो बताता है कि जीन ने उसकी कंप्लेंट राजा से की है और उसका बोलना है कि उसने उसकी ज़मीन हड़पी है और वो पियर्स को जैक्विस को गिफ्ट में दी होती है। और वहाँ पियर्स हंसता है और वो कुछ भी नहीं होगा ये बोलता है जिसमें वो उस चीज़ को संभालने की गारंटी लेता है और फिर वो अपने साथ लड़कियों के साथ मजाक करने कहता है और दोनों वहाँ से लड़कियों के पास जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पियर्स जैक्विस को जीन के पिता की जगह पर कैप्टन बना देता है और उसका स्वागत करता है जिसमें जैक्विस की ये ओहदा संभालता है और इस चीज़ से पियर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और उसके लिए सेलिब्रेशन में जब जीन आता है तब वहाँ पर वो भड़का हुआ होता है और वहाँ पर वो अपने हक के साथ साथ ज़मीन को भी मांगता है जिसमें पियर्स बताता है कि वो जगह कभी उसकी थी ही नहीं, वो उसे दहेज में मिलने वाली थी। असली योद्धा कभी भी ज़मीन को जीतता है। और वहाँ जीन जैक्विस पर भड़कता है और बोलता है कि वो धोखे से उसकी जगह छीन रहा है। तब पियर्स बताता है कि वो सब चीज़ें वही डिसाइड करेगा और वहाँ से जीन राजा को इस बारे में कंप्लेंट करेगा ये बोलता है और वहाँ से निकलता है जिसमें सब लोग उस पर हंसते हैं। कुछ दिनों के बाद जैक्विस काम कर रहा होता है और वहाँ पियर्स आता है और वो उसे हाल ही में उसके पैदा हुआ बच्चे के लिए सेलिब्रेशन रखना कहता है। साथ ही वो जीन को भुलाकर सभी दुश्मनी को भुला देने कहता है जिसमें जैक्विस भी यही सोच रहा था ये बोलता है। और फिर सेलिब्रेशन में हमें जैक्विस दिखता है और वहीं पर जीन और मार्गरेटे आती है और वो लोग उन लोगों के पास आते हैं और उनसे मिलते हैं और वहाँ जीन मार्गरेटे को उसके हाउस के लिए किस देने कहती है और वो लोग किस कहते हैं जिसमें जैक्विस उसे पैशनेट तरीके से किस करने चाहता है और इस चीज़ से मार्गरेटे चौंक जाती है और जैक्विस उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद जैक्विस मार्गरेटे को देखता है और उसके पास आता है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये बोलता है जिसमें जीन को कभी भी उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए ये वो बताता है। और मार्गरेटा भी उसकी तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वहीं पर जीन आता है तब दोनों हंसते हैं और वहाँ जैक्विस बताता है कि मार्गरेटा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और फिर मार्गरेटा जीन के साथ नाच रही होती है और वो जैक्विस को देखती रहती है जिसमें जैक्विस का दोस्त बताता है कि वो उसे पसंद करती है और जैक्विस उसे देखता रहता है। और फिर रात को जैक्विस काम कर रहा होता है और वहीं पर उसे एक जगह से आवाज़ आती है और वहाँ उसे मार्गरेट दिखती है और फिर वो उसके पास आती है और दोनों किस करते हैं और जैक्विस उठता है। अब वो उसके सपनों में भी आने लगी थी और वो उसके बारे में सोचता रहता है। कुछ महीनों के बाद सब लोग पियर्स के महल में होते हैं और वहाँ सब खाना खा रहे होते हैं और वहाँ जीन आता है और वहाँ पियर्स से मिलता है और उसकी लड़ाई के जीतने की वजह से सब लोग खुश होते हैं और वहाँ पियर्स से वो बात करने आया होता है और वो लड़ाई के बारे में बताता है और फिर वो पेरिस जा रहा है ये बोलता है जिसमें जैक्विस भी उसकी तारीफ करता है। जिसमें जीन जैक्विस पर भड़क जाता है क्योंकि उसने उसे सर नहीं बुलाया होता और वो उसे मारने की धमकी देता है और वो बताता है कि वो लड़ाई करता है जिसमें वो पियर्स के लिए काम करता है लेकिन उसे कभी भी उसकी तरह गिफ्ट नहीं मिलते। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है उसका घराना और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और इसी वजह से वो हमेशा उसे सर बुलाना याद रखने कहता है। तब जैक्विस हाँ बोलता है और वो उसकी बेइज्जती से दुखी भी होता है
और फिर वो अपने दोस्त को लेकर जीन के महल पहुंचता है, जिसमें मार्गरेटा अकेली होती है और वो उसके दोस्त को मदद मंगवाता है और वहाँ मार्गरेटा उसे देखती है और वो बताता है कि उसका घोड़ा बीमार है और बाहर काफी ज्यादा ठंड है और इसलिए वो उसे आराम करने के लिए अंदर लेने कहता है, जिसमें मार्गरेटा उसकी बात मान लेती है और वहां से उसके साथ साथ जैक्विस भी अंदर आ जाता है और वहाँ मार्गरेटा को वो प्रपोज करता है और उसे काफी ज्यादा प्यार करता है ये बोलता है, जिसमें मार्गरेटा चौंक जाती है और वो उसे बाहर जाने कहती है, जिसमें जैक्विस भड़क जाता है और वहां से अपने दोस्त को बाहर भगाता है। तब मार्गरेटा वहां से ऊपर भागती है और जैक्विस उसके पीछे जाता है और वो उसके कमरे में जबरदस्ती घुसता है और वो मार्गरेटा को पकड़ लेता है और उसे बेड पर लेकर जाता है और उस पर चढ़ जाता है और फिर वो उसे घुमा देता है और उसके साथ काफी बेरहमी से जबरदस्ती करता है और वहां से मार्गरेटा को ये चीज जीन को नहीं बताने कहता है, जिसमें वो बोलता है कि अगर उसे पता चला तो वो उसे मारवा देगा और फिर वो वहां से निकलता है। कुछ दिनों के बाद पियर्स से मिलने जैक्विस आता है और पियर्स बताता है कि उसे खबर मिली है कि जीन की वाइफ मार्गरेटा पर उसने रेप किया है और ये चीज जीन लोगों को बता रहा है और वो इस इल्जाम के लिए उसे सजा दिलाना चाहता है और वहाँ जैक्विस बोलता है कि उसने ये किया है, लेकिन मार्गरेटा इस चीज से खुश थी और उसकी सहमति भी थी और वो उससे प्यार करता है, जिसमें उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और वो उसे कुछ भी करके आजाद करवा देने कहता है, जिसमें पियर्स बताता है कि वो लोग उसके पास ही न्याय मांगने आएंगे तब वो संभाल लेगा, लेकिन वो जैक्विस को कुछ भी पूछे तब सिर्फ मना करने कहता है और वहाँ जैक्विस उसकी बात मान लेता है और पियर्स खुश होता है। कुछ दिनों बाद पियर्स इस बारे में जैक्विस से बात कर रहा होता है, जिसमें वो बाकी सब लोगों को इस बारे में बात करने से मना करता है और वहीं पर एक आदमी आकर पियर्स को लेटर देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जीन ने जैक्विस के बारे में डायरेक्ट किंग चार्ल्स से कंप्लेंट की है और वो उसे ड्यूल लड़कर सच्चाई को सामने लाना चाहता है। असल में पियर्स पर उसे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो डायरेक्ट यही कहता है और इस चीज से पियर्स भड़क जाता है और फिर जैक्विस को राजा के सामने बुलाया जाता है, जिसमें वो अपने बारे में बताता है और वो बोलता है कि उसने उसकी वाइफ का रेप नहीं किया है और वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ड्यूल लड़ने तैयार होता है और वहाँ चार्ल्स बताता है कि यह मुद्दा काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है और अगर जैक्विस गलत साबित हुआ तो उसे सजाए मौत मिलेगी। और फिर तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसमें कहानी हमें मार्गरेटा के नजरिए से दिखाई जाती है, जिसमें कहानी उसके शादी के बाद की दिखाई जाती है और वहाँ मिलने वाले दहेज के बारे में सब चीजें एक आदमी बता रहा होता है और वहाँ वो जीन की मांगी हुई जमीन के बारे में नहीं बताता। तब मार्गरेटा के पिता बताते हैं कि वो जमीन उन्हें ना चाहते हुए पियर्स को देनी पड़ी और वहाँ जीन भड़क जाता है और ये धोखा ये बोलता है और फिर वो मार्गरेटा को देखता है और वहाँ उसके पिता दूसरी जमीन देने का वादा करते हैं। तब जीन उसकी बात मान लेता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर रात को मार्गरेटा तैयार होती है, तब जीन उसके साथ सेक्स करता है, जिसमें वो उसे खुश नहीं कर पाता और वो सेटिस्फाइड है ये वो झूठ बोलती है और फिर कहानी जैक्विस के सेलिब्रेशन की दिखाई जाती है और वहाँ जैक्विस और जीन मिलते हैं और उनके मिलने पर सब लोग खुश होते हैं और वहाँ जीन जैक्विस को किस देने कहते हैं, जिसमें वो लोग किस करते हैं और वहाँ जैक्विस उसे पैशनेट किस करता है, जिसमें ये चीज मार्गरेटा को पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद वहाँ की दूसरी रानियां जैक्विस के लुक्स की तारीफ करती है, जिसमें मार्गरेटा बताती है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है, ये उसके पति ने कहा था। और जब वो जिनके साथ डांस कर रही होती है तब वो उसकी तरह स्माइल करने कहती है और ये चीज जैक्विस भी देखता है। और फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें जिन ने अपने घोड़ियों को तैयार किया होता है और उनसे जन्म लेने वाली ब्रीड से उसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला होता है और वहीं पर एक घोड़ा आता है और घोड़ी के साथ शुरू होता है, जिसमें जीन उसे मार मार कर रोकता है और वहां से उसे लेकर जाया जाता है और इस वजह से वो अपने आदमियों पर भड़का हुआ होता है और रात को वो मार्गरेटा के साथ सेक्स करता है, जिसमें वो फिर से सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो माँ बनना चाहती है ये बताती है और वहाँ जीन को भी यही चाहिए होता है। और फिर कुछ महीनों के बाद मार्गरेटा को बाय बोलकर जीन वहां से निकल रहा होता है, जिसमें वो उसकी माँ का ध्यान रखने कहता है और किसी भी अनजान आदमी को महल में नहीं आने देने कहता है और वो वहां से निकलता है। और फिर मार्गरेटा उस जगह का ध्यान रखना शुरू करती है और फिर एक दिन उसकी सास उससे मिलती है और उसे वहाँ की चीजें संभालना पसंद है ये वो बताती है और वहाँ जीन की माँ बोलती है कि वो एक कपड़े बना रही है जिसमें उसे दादी बनना है, लेकिन वो उसे दादी नहीं बना सकती और ये सुनकर मार्गरेटा भड़क जाती है और वहां से निकलती है और वो जाकर डॉक्टर से मिलती है, जिसमें डॉक्टर उसे चेक करता है और वो बताता है कि वो मोस्टली नॉर्मल है, जिसमें कमी जीन में हो सकती है। और फिर वो उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो नॉर्मल है और वहाँ डॉक्टर उसे सेक्स को एंजॉय करने कहता है।
और फिर कहानी जीन के लड़ाई जीतने के बाद घर पर आने की दिखाई जाती है, जिसमें वो आगे बढ़ता है और वहाँ वो मैग्रेटा के कपड़े देखकर भड़कता है और अंदर जाता है। तब मैग्रेटा उसके पीछे जाती है और वो उसे कपड़ों के लिए चिल्लाता है और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। और फिर रात को वो लोग डिनर पर बैठे होते हैं और वहाँ जीन बताता है कि अगले दिन वो पेरिस जा रहा है, जिसमें उसकी माँ वो बीमारी ये बताती है और वो उसे आराम करने कहती है, जिसमें वो मना कर देता है। और जीन के जाने के एक दिन बाद उसकी माँ सभी नौकरों को लेकर वहाँ से निकलती है, जिसमें मैग्रेटा उसे रोकने चाहती है, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। तब मैग्रेटा भड़क कर महल में आती है और वो अपना काम करने लग जाती है। वहीं पर कोई दरवाजे पर आता है। तब मैग्रेटा नीचे आती है और वो अपने घोड़ों के बारे में बताता है और आराम करने के लिए मदद मांगता है। और वो जैक्विस का दोस्त होता है, इसलिए मैग्रेटा उसकी बात मानती है और वो दरवाजा खोलती है। और तब उसके दोस्त के साथ साथ जैक्विस भी अंदर आ जाता है और वो मैग्रेटा को पसंद करता है ये बताता है और वहाँ मैग्रेटा भड़क जाती है। तब जैक्विस उसके दोस्त को बाहर जाने कहता है और वहाँ मैग्रेटा ऊपर की ओर भागती है। तब जैक्विस उसके पीछे जाकर उसके कमरे में घुसता है और वो उसे पकड़ लेता है और वहाँ से उसे बेड पर लेकर जाता है और उस पर चढ़ जाता है और फिर वो उसे घुमाता है और उसके साथ काफ़ी बेरहमी से ज़बरदस्ती करता है और फिर वो उसे किस देता है और वो बोलता है कि ये चीज़ उसे जिन को नहीं बतानी चाहिए, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और वो उसकी जान ले लेगा। और फिर वो वहाँ से निकलता है और वहाँ मैग्रेटा काफ़ी बुरी हालत में होती है और वहाँ से वो बाथरूम में जाकर नहाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी सास आती है, तब वो उससे बात नहीं करती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और कुछ दिनों के बाद पेरिस से जीन भी वापस आता है और वो आकर मैग्रेटा से मिलता है और वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है ये बताता है, जिसमें वो मना कर देती है। और वहाँ जीन उसका कारण पूछता है, जिसमें वो बताती है कि जब वो वहाँ से गया था तब उसकी माँ वहाँ से सभी नौकरों के साथ चली गई थी और वहाँ एक आदमी ने आकर उसे प्रपोज किया और उसके ना बोलने पर उसके साथ रेप किया। और जीन उसका नाम पूछता है, तब वो जैक्विस बताती है और जीन उस पर भड़क जाता है और वो सच बोल रही है कि नहीं ये पूछता है, जिसमें वो हाँ बोलती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। और जीन के हिसाब से जैक्विस उसकी ज़िंदगी में हर एक बुरी चीज़ करता जा रहा है ये बोलता है और फिर मैग्रेट उसे सज़ा दिलाना चाहती है ये बोलती है। और वहाँ जीन इस बारे में सोचता है और वो उसके सामने आने कहता है, जिससे वो उसके साथ फिर से सेक्स कर सके। और फिर दोनों मीटिंग में दिखते हैं और वहाँ मैग्रेटा को इस बारे में पूछा जाता है कि वो सच बोल रही है कि नहीं, जिसमें वो हाँ बोलती है। और जीन इस बारे में बाकी लोगों से उनकी मदद मांगता है, जिससे वो जैक्विस को सजा दिला सके। और वहाँ एक रानी निकलती है, तब मैग्रेट उसके पास जाती है और उसे उसकी बात पर भरोसा क्यों नहीं है ये पूछती है, जिसमें वो बताती है कि जैक्विस की पार्टी में उसने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और जीन अपने ड्यूड के प्लान को मैग्रेटे को बताता है, तब वो ये नहीं चाहती ये बोलती है। और वहाँ जीन बताता है कि ये चीज़ वो भगवान के हाथ में रखना चाहता है। और फिर ये पूरी कहानी राजा के सामने बताई जाती है और वहाँ एक आदमी मैग्रेटा को पूछता है कि उसे जैक्विस हैंडसम लगा था कि नहीं, जिसमें वो हाँ बोलती है, जिसमें ये चीज़ एक सेलिब्रेशन में उसने कही थी, लेकिन इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं था ये वो बताती है। और वो आदमी बच्चों के बारे में भी बात करता है, जिसमें जीन और उसकी शादी को 5 साल हुए थे लेकिन उन्हें बच्चे नहीं होते और अब वो प्रेग्नेंट होती है, जिसमें एक आदमी बताता है कि ज़बरदस्ती के सेक्स से कभी भी कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और अगर किसी औरत ने सेक्स एंजॉय किया है तो ही वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और वहाँ मैग्रेटा कसम खाती है, जिसमें वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है ये बोलती है। और वहाँ फिर से एक आदमी रेप के बारे में सच बताने कहता है, जिसमें वो बोलती है कि उसके साथ रेप हुआ था वही सच है और इस चीज़ से वो दुखी होती है। और फिर राजा इस बारे में बताता है कि ड्यूल में उसके पति भी मारा जा सकता है, साथ ही उसके हारने पर वो झूठी साबित होगी, तब उसे भी कपड़े निकालकर लोगों के सामने लटका दिया जाएगा। और ये चीज़ मैग्रेटे को नहीं पता होती, लेकिन आगे बढ़ने के कारण वो हाँ बोलती है। और फिर राजा ड्यूल को आगे बढ़ाने कहता है और बाहर आकर जीन भड़का हुआ होता है क्योंकि मैग्रेटा को जैक्विस हैंडसम लगा था। और वहाँ मैग्रेटा भी भड़क जाती है क्योंकि उसे ड्यूल के बारे में हारने के बाद उसे भी सजा मिलेगी ये चीज़ नहीं पता थी, जिसमें वो उसके बच्चे की जान को भी खतरे में डाल रहा है ये वो बोलती है। और वो समझ जाती है कि वो सिर्फ जैक्विस को मारकर उससे बदला लेना चाहता है, जिसमें उसे उसके बच्चे या किसी और भी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। और वहाँ जीन बोलता है कि उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और उसके लिए वो जान खतरे में डाल रहा है। तब मैग्रेटा वहाँ से चली जाती है और कुछ महीनों के बाद मैग्रेटा एक लड़के को जन्म देती है और कुछ ही दिनों में ड्यूल होता है और वो इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। और फिर ड्यूल का दिन आता है और वहाँ जैक्विस मैदान में आता है और फिर वो जीन के साथ राजा के सामने आता है और वहाँ चार्ल्स ड्यूल शुरू करने कहता है, जिसमें दोनों हाथ मिलाते हैं। और वहाँ जीन मैग्रेटा के सामने आता है और उसके लिए वो प्यार करता है ये बोलता है। और वहाँ मैग्रेटा बोलती है कि वो सच बोल रही है और भगवान सच को जरूर सामने लाएंगे।
और फिर जैकविस और जीन दोनों अपना आर्मर पहनते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को घोड़े पर बैठकर मारते हैं और वहाँ दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें एक आदमी भी मारा जाता है। और फिर जैकविस जीन के पास जाता है, जिसमें दोनों गिर पड़ते हैं और वहाँ जैकविस का पैर घोड़े के नीचे फंसता है और वहाँ पर जीन आता है और उसे मारने जाता है और वहाँ जैकविस अपनी जान बचाता है और फिर दोनों उठते हैं और दोनों तलवार से लड़ते हैं, जिसमें जैकविस काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और फिर वो जीन को गिरा देता है और फिर दोनों फिर से लड़ते हैं, जिसमें जीन उठकर उससे लड़ता है और जैकविस को एक चाकू मिलता है, जिससे वो जीन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें जैकविस उसे गिरा देता है और वहाँ सब लोग उसे मार देने कहते हैं। तब जीन ऊपर की ओर देखता है और वहाँ जैकविस आगे बढ़ता है और सबको लगता है कि वो जीत गया और वहीं पर जीन नीचे से उसे गिराता है और उस पर चढ़ जाता है और फिर वो एक चाकू से उसे मारने जाता है और उसे पकड़ लेता है और सच बताने कहता है, जिसमें वो बोलता है कि उसने रेप नहीं किया है और वो बेगुनाह है। तब जीन उसे पकड़ता है और उसके मुंह में चाकू मारकर उसे मार देता है और वहां पर अपनी मौत से पियर्स दुखी दिखता है और वहां जीन उठता है और राजा के सामने आता है और वहां चार्ल्स बोलता है कि वो सच्चा है और ऊपर वाला उसके साथ है और फिर जीन मैग्रेटा के पास आता है। तब वो नीचे आती है और दोनों मिलते हैं और वहां जीन उसे सब लोगों के सामने सम्मानित करता है, जिसमें वो उसे पकड़कर जबरदस्ती घुमाता है। असल में वो उसे आगे रखकर अपना सम्मान बढ़ाना चाहता है और फिर दोनों वहां से अपने घोड़ों पर आगे बढ़ते हैं और वहां सब लोग उनका स्वागत करते हैं और वहां जैकविस के कपड़े निकाले जाते हैं और उसे घसीटकर बाहर लाया जाता है और जीन सबके लिए सच्चा साबित हो चुका होता है और फिर सबके सामने जैकविस को लटका दिया जाता है और जीन सब लोगों की नजरों में हीरो बनकर आगे बढ़ता है और वहां मैग्रेटा थोड़ी सी दुखी दिखती है और फिर कुछ सालों के बाद वो अपने बेटों के साथ खेलती हुई नजर आती है, जिसमें वो काफी ज्यादा प्यारा होता है और मैग्रेटा उसे देखकर खुश होती है और फिर बताया जाता है कि कुछ सालों में सर जीन मारे गए थे और फिर मैग्रेटा लेडी बनकर उसकी सत्ता 30 सालों तक संभाली थी और उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म में रेप के मुद्दे को काफी बारीकी से दिखाया गया है, जिसमें मार्गरेटा कभी भी जीन से संतुष्ट नहीं थी और इसी वजह से वो सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रही थी और इस चीज को फिल्म में प्रेगनेंसी से कनेक्ट किया गया है। मतलब इसी वजह से दिखाया गया है कि जैकविस कहीं ना कहीं बेगुनाह हो सकता है। साथ ही फिल्म में जीन के कैरेक्टर को भी काफी अच्छे से डेवलप किया गया है, जिसमें उसके शुरुआत में कहानी में हीरो बताया गया है, लेकिन फिल्म के खत्म होते होते उसके असली शेड्स सब लोगों के सामने बताए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।